हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट इज़ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड देन ग्लाइकोलिसिस मैंने एक्सप्लेन किया था। देन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो एक्सप्लेन किया था। देन हमने ईस्ट के अंदर देखा था। देन वी सॉ इन मसल सेल्स ऑल्सो। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा था कि बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया में सब जो एटीपीज बनते हैं, फिर नंबर ऑफ एनर्जी बनती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ईस्ट में होती है एंड देन एट द लास्ट किस में ज़्यादा, मतलब किस में सबसे कम नंबर ऑफ एटीपी जनरेट होती है, तो मसल सेल में जनरेट होती है। वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, इथेनॉल फॉर्मेशन, बाई प्रोडक्ट्स हमने देखा था ये सारी चीज़ें। एंड वो सारा क्यों हो रहा है ये भी मैंने डिटेल में बताया था। मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अब देखो ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बड़ा है, सो यू नीड टू पे फोकस। अभी ये ऐसा है कि यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको कोई बड़ा कॉन्सेप्ट समझना है तो। एक होता है ना कि फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होता है एंड उसके ऊपर एक बड़े बड़े क्वेश्चंस हम जनरेट कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ लाइक दैट। ठीक है, अब वो जो पूरा फ्लो चार्ट बताया था वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट दिस एंटायर लेक्चर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आपको आगे का सब कुछ समझ में आए। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट दैट इज़ एटीपी। एटीपी तो मैंने बताया था दैट इज़ व्हाट इज़ एटीपी। देन वी नो दैट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब समझो इस बात को, व्हाट इज़ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बट उससे पहले, ये बताने से पहले कि व्हाट इज़ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आई वांट टू टेल यू अबाउट कि देखो सबसे पहले असरहाना भाई, ये जो मेरे पास एटीपी है हमारा, ठीक है, तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं दैट इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय या फिर ड्यूरिंग, एनसीईआरटी बोलती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पे ना लिख के आई विल जस्ट राइट ओवर हियर। ठीक है, सो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ एटीपी आफ्टर या फिर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एटीपी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को, इसी को हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेसिस। कौन से वाले? सिंथेसिस या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। बात को समझो कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ये जो हमने देखा था, राइट, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी सेल। ये जो सारा प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे हो रहा है? सेल में। एंड रिलीज एंड वहाँ पे क्या हो रहा है? एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करके, फिर फूड जो भी हमारे पास प्रेजेंट है उसे ब्रेकडाउन करके प्रोडक्शन किसका कर रहे हो आप? एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हो। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एटीपी सिंथेसिस बोल रहे हैं। ओके, हमें ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज एटीपी सिंथेसिस, क्यों करना है एटीपी सिंथेसिस। ओके, बट हमारे पास एक सवाल आता है दैट मैम, क्वेश्चन इज why do we need ATP synthesis? Why do we need ATP synthesis या फिर ATPs हमें क्यों चाहिए? हम क्यों सिंथेसिस कर रहे हैं? What is the meaning of synthesis? Synthesis means होता है हमारे पास प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन या फिर मेकिंग या फिर जनरेशन।
किसी भी एटीपी का जनरेशन या फिर बनाना, प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो एटीपी का प्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? एनर्जी क्यों चाहिए हमें? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? सो वी नीड एनर्जी बिकॉज, या फिर एटीपी, बिकॉज एटीपी acts as a fuel। एटीपी क्या करता है? एक्ट करता है एज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या? जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल हम डालते हैं, राइट, वो फ्यूल के जैसे एक्ट करता है, वहाँ से गाड़ी को एनर्जी मिलती है। सिमिलर वे में अगर हमारे पास एटीपीज रहा तो हम क्या कर सकते हैं? वो एक्ट करेगा एज अ फ्यूल। तो हमें क्या करना है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करना है। सो एटीपी एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर metabolic processes। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? ऑल दी, जितना भी आपको काम करना है, ये करना है, वो करना है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी n नंबर ऑफ रिएक्शंस हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड इस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है एटीपी, हमें चाहिए होती है एनर्जी। सो देयरफॉर दिस एटीपी सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज जब, अब देखो, रुक जा भाई, एक सवाल और हमारे पास आता है दैट ओके हमने एटीपी बना लिया, डन, एटीपी तो हमने बना लिया, ठीक है, बट हाउ विल दिस बॉडी, आई मीन हाउ विल दिस सेल यूटिलाइज एटीपी? ठीक है, हमने एटीपी बना लिया, जैसे कि चलो मानो हम किसी दूसरे कंट्री में चले गए, वहाँ पे हमने उनकी करेंसी, इंडियन करेंसी को उनकी करेंसी में लाइक कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 1 रुपया मतलब कितना, हमारा 1 रुपया तो उनके कितने पैसे होते हैं, राइट। सो जैसे कि हमारे पास हमारे जो इंडियन रुपीज़ है, अगर वहाँ का अमेरिका का $1 ले लो तो हमारे यहाँ पे समवॉट 75-85 यहाँ पे चलेगा, राइट, अराउंड आई गेस। तो मतलब क्या कि हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन मतलब कितना है, यूज़ कैसे करना है, उसका नॉलेज अगर हमें नहीं है तो कोई हमें लूट के चला जाएगा, राइट। सो मतलब क्या, बेसिकली जब हम बात करें एटीपी की, सो वी शुड नो हाउ मच एटीपी, कैसा ये एक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली जब हम पैसे की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने पैसे हैं, उनके कितने पैसे, कन्वर्जन कैसे होता है, अगर ये पैसे अगर मैं किसी और कंट्री में जाकर दे रहा हूँ तो मुझे उनसे कितने पैसे लेने, मतलब वो जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। इन द सिमिलर वे मैं भी यही पूछ रही हूँ कि ओके हमने एटीपी सिंथेसिस कर लिया, एटीपी बना लिया, बट बॉडी एटीपी को यूज़ कैसे करेगी? आपने ट्रांजैक्शन, आपने कन्वर्जन कर लिया, डॉलर्स, रुपीज़, वॉटेवर जो भी आपको करना है, बट आप उसे यूज़ कैसे करोगे? जब आपके पास क्या होगा? उसका कंप्लीट नॉलेज होगा। इन द सिमिलर वे सवाल ये है मेरे पास कि हाउ बॉडी विल यूटिलाइज दिस एनर्जी। ये जो मेरे पास एनर्जी बनी, बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी, तो करेगी कैसे? आई एम सॉरी, क्या हो रहा है आज? सारे मार्कर गिरे जा रहे हैं मुझसे। ओके, तो ये जो मेरे पास एटीपी है, ये एटीपी यूज़ बॉडी कैसे करेगी? तो कैसे करेगी बॉडी यूटिलाइज हमारा ये प्यारा एटीपी? तो देखो बेसिकली दिस एटीपी विल बी broken down into किसमें? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये क्या करेगा? टूटेगा, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो मेरे पास एटीपी है ये टूटेगा और क्या रिलीज करेगा? ब्रोकन डाउन इनटू, या फिर ब्रोकन डाउन की जगह पे आप लिख सकते हो एटीपी विल बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल रिलीज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो मेरे पास एटीपी ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटा एंड वहाँ से क्या रिलीज होगा? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो हमें क्या करेगी? सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के लिए एज अ एक्ट करेगी। और फिर बाद में ये जो मेरे पास एटीपी है, आई मीन एनर्जी है, दिस एनर्जी विल एक्ट एज अ फ्यूल, ये एज अ फ्यूल के जैसे एक्ट करेगी। बट ये जो मेरे पास रिलीज ऑफ एनर्जी है, ये जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्या है? ये रिलीज होगा। इसी रिलीज को हम क्या बोलते हैं? इसी रिलीज को हम बोलते हैं, ये जो ब्रेक डाउन, इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब समझो इस बात को, पॉज, ठीक है, नहीं समझ में आया रुको थोड़ा सा। एटीपी बना लिया, ठीक है, सवाल ये था कि एटीपी बॉडी ने बना लिया, बट बॉडी उस एटीपी को यूज़ किस तरह से करेगी? तो बॉडी क्या करेगी बेसिकली, ये जो मेरे पास एटीपी है, इस एटीपी को तो वो तोड़ेगी, एंड उसे तोड़ने के बाद वहाँ से क्या होगा, मतलब जैसे कि हमें पता है राइट, जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दी, उसको आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, नोट डाउन कर लेना ठीक से। वो एक्सोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, वो अगली स्लाइड पे बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है हमारे पास, जब भी इन केमिस्ट्री, इन बायो, इन लाइफ, कभी भी, ठीक है, जब भी कोई दो बॉन्ड्स बनते हैं, आई मीन कभी भी बॉन्ड बनता है, क्या हो रहा है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है, अगर कहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना। अगर हमें किसी से दोस्ती करनी है, ठीक है, हमें कहीं पे कुछ करना है ऐसे, मतलब ठीक है, तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, राइट, वी टेक्स एफर्ट्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना एनर्जी, टाइम, मनी, मेंटल हेल्थ डोनेट कर रहे हैं उनको, सही है, आओ भाई मतलब ले लो जल्दी से, है ना, हमारे दोस्त बन जाओ। मीन्स व्हाट, बॉन्ड अगर हमें फॉर्म करना है तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे ह्यूमन रिलेशंस हो चाहे केमिकल रिलेशंस हो। सो इन दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर हमें बॉन्ड फॉर्म करना है, क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है, तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी हैज़ टू बी गिवन, एनर्जी लगानी पड़ती है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं। एंड अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी लेनी पड़ती है ना। मतलब बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी क्या हमें, नहीं, उस बॉन्ड को तोड़ने के बाद वहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि अगर कोई फ्रेंडशिप टूटती है तो क्या होता है, वहाँ पे गुस्सा, चिड़चिड़, झगड़े, ये होता है, राइट। सो मीन्स व्हाट, लाइक नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो गुस्सा क्या है, एक एनर्जी है जो वो रिलीज कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट, जब कोई भी एक बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर यहाँ से ये डबल बॉन्ड को अगर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये अगर मेरे पास सी बॉन्ड सी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन टुक प्लेस। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो मुझे क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। सो हमने क्या किया, एनर्जी दी, एनर्जी इज गिवन, एफर्ट्स लगाए आपने, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे आपने एनर्जी लगाई, ठीक है। और मानो ये मेरे पास था सी बॉन्ड सी, ठीक है, इसको मैंने किया कन्वर्ट, सी कैप, ब्लैक पेन से लिखते हैं, रुको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सी बॉन्ड सी को कन्वर्ट किया इसके अंदर, दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, बढ़िया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बताता है कि सी डबल बॉन्ड सी हमारे पास क्या था, और फिर हमने चाहा कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, हम क्या करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करें। तो अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो यहाँ पे बनेगा सी बॉन्ड सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एंडोथर्मिक, बट यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी इज
इज रिलीज्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज उसमें हमें एनर्जी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमें केमिकल्स को फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ती है, तब जाके कोई बॉन्ड फॉर्म होता है। बट अगर कहीं पे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ठीक है, उसके सारे अच्छे खासे वो छीन लो, राइट, एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक हो गया, वहाँ से एनर्जी मिलेगी हमें, रिलीज होगी और ज़्यादा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट, एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्सोथर्मिक वाला कहाँ पे अप्लाई होता है? दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन एटीपी, सेकंड वाला। तो एटीपी के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, एटीपी के अगर बॉन्ड्स ब्रेक करोगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एटीपी के अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वहाँ से क्या होगी? मैं बताऊंगी वो भी कॉन्सेप्ट पूरा, एटीपी का स्ट्रक्चर, वो कैसे कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, आई टेल यू, थोड़ा सा रुको। तो सेम कॉन्सेप्ट एक्सोथर्मिक वाला यहाँ पे अप्लाई होता है, दैट अगर एटीपी है हमारे पास एंड एटीपी अगर उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे एटीपी के, तो वहाँ से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, एंड वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कैप्चर करते हैं, एंड दैट एनर्जी से हम क्या करते हैं? हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं। इन दिस वे दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। ओके, एंडो मीन्स, एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, मतलब एक ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो दैट एनर्जी आउटसाइड रिलीज हो रही है। एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो रही है? आउटसाइड। एंड एंडो मीन्स होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब आप एनर्जी खुद ले रहे हो, मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी गिवन चाहिए, राइट। क्यों चाहिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जब एनर्जी आउटसाइड द सिस्टम रिलीज होगी, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, इससे बाहर एनर्जी जब रिलीज होगी, ठीक है, तो मतलब क्या? एनर्जी बाहर जा रही है, सही है, मतलब क्या हुआ है? बॉन्ड ब्रेक हुआ है। एक्सो मीन्स होता है एग्जिट, एक्सो टर्म कहाँ से आता है? एग्जिट से आता है। एग्जिट मीन्स व्हाट? आउटसाइड। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड एंडो। ओके फाइन, कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी क्लियर होगा। अगर मैं इसके थोड़े से अच्छे वाले डेफिनेशंस आपको दे दूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी खुशी होगी। तो वो अच्छे वाले स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आप लोग लिख लो तो अच्छा लगेगा मुझे भी। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी तो ये। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है हमारे पास दैट अ रिएक्शन दैट रिलीजेस, यही चीज़ मैंने बताई, रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम in the form of heat, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप दिस, लाइक मुझे लगता है ये मार्कर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो ओके ब्लैक से लिखते हैं। अ रिएक्शन दैट द सिस्टम absorbs energy from its surrounding in the form of heat, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एट द एंड अगर कोई भी एनर्जी फॉर्मेट है वो है तो थोड़ा सा हीट वाला टाइप ही ना, राइट। तो हीट अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब क्या? एब्जॉर्ब करना अंदर, इनसाइड, राइट। तो अगर वो कौन सा हो गया? एंडो। अगर वो रिलीज कर रहा है तो वो क्या हो गया? एक्सो। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इससे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता। ओके, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूँगी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। एटीपी ख़त्म ही कर देते हैं आज, है ना? बढ़िया, चलो
देखो एटीपी, यही बता रहे हो मैम आप इतने इतने लेक्चर से। हाँ भाई बताना ज़रूरी है। एडिनोसाइन, मैं चाहती हूँ आप इसी यहीं पे लेक्चर में ही सारा कुछ कर लो, ठीक है। घर पे जाके सिर्फ रिवाइज किया करो बढ़िया से नोट्स खोल के। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बढ़िया। देखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अब जब हम बात करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें एक बेसिक बात पता है दैट ये क्या है, ये एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, ये मैंने पहले भी बताया था, राइट, ठीक है, बढ़िया। अब ये बना कैसे, ये बना कैसे, पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन कैसे हुआ इस चीज़ का, कैसे बनाया था हमने एटीपी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कैसे बनाया था, कैसे बनाया था एटीपी। हमने बनाया था कुछ ऐसे कि हमने लिया था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, है ना, क्या लिया था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसका करवाया था हमने रेस्पिरेशन, क्या करवाया था, रेस्पिरेशन, और क्या फॉर्म हुआ था, एटीपी फॉर्म हुआ था। यही बेसिक प्रोसेस था। ओके, अब चाहे वो एरोबिक हो, एनाएरोबिक हो, लैक ऑफ सेल हो, आई मीन लैक जो भी है अपने अपने हिसाब से, ठीक है, बट एटीपी बना, ठीक है। सो ये जो मेरे पास एटीपी है, ये जो मेरे पास क्या बना, एटीपी बना। इस एटीपी बनाने के लिए हमने क्या किया था, ब्लैक पेन से लिखो, ये जो एनर्जी है ये कहाँ पे रिलीज हुई थी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, ये कहाँ पे रिलीज हुई थी, रिलीज्ड ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के टाइम पे, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इतनी बार क्यों लिख रही हूँ मैं ये, ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है, मैं चाहती हूँ लर्न हो जाए, बिकॉज इसको रट्टा नहीं करना है। अब इस पर्टिकुलर एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए क्या लगा था, क्या लगा था, फॉर मेकिंग एटीपी, फॉर मेकिंग एटीपी वी नीड ADP and inorganic phosphate, inorganic phosphate, क्या चाहिए हमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड क्या चाहिए, ADP चाहिए, क्या चाहिए, ADP चाहिए पहले तो, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। अब देखो ATP बनता कैसे है, क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो बात को। उससे पहले समझो, ADP से पहले मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, हैव अ पॉज, ट्रस्ट मी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब क्या, जब हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की, ठीक है, तो इन केमिस्ट्री मोस्टली द कंपाउंड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो है, बेसिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन आप जनरली बोल सकते हो। तो जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जहाँ पे बाकी ऑल अदर कंपाउंड्स जहाँ पे स्टडी किया जाता है कंपाउंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये जो मेरे पास फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक है, कैसा है, इनऑर्गेनिक। मतलब इनऑर्गेनिक मीन्स व्हाट, द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब देखो ऑर्गेनिक किसे बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर बना है किससे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मीन्स होता है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है ऑर्गेनिक, बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। सिमिलर वे जब हम बात करें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, सो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बैकबोन चेन जिसे हम बोलते हैं, वो बनी किससे होगी, फॉस्फेट से। सो द बेसिक स्ट्रक्चर और चेन, और जिसे हम बोलते हैं बैकबोन इज मेड अप ऑफ किससे, फॉस्फेट
फॉस्फेट से बना है। किससे बना है? फॉस्फेट से बना है। देयरफॉर ये इसे हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक, एंड दैट बिलोंग्स टू व्हाट? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। किससे बिलोंग करता है वो? इन ऑर्गेनिक केमिकल्स या फिर कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। सो मतलब क्या कि एटीपी का बेसिक स्ट्रक्चर किससे बना है? कार्बन वगैरह तो है ही, जब हम बात करते हैं एडिनोसाइन की तब तो आ जाएगा वो, ठीक है। बट उसका मोस्टली जो सारा कंपोजिशन है दैट आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सो दैट इज द थिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा बेसिक मुझे बताना था, मैं इसे रफ कर रही हूँ अभी फिलहाल। फाइन, तो हमारे पास बात करते हैं हम एडीपी की, एटीपी की। क्या है ये बवाल चीज़ें? तो देखो, सबसे पहले मेरे पास होता है एएमपी। क्या होता है? एएमपी। अब एएमपी क्या है मैम? हमने मुश्किल से एटीपी लर्न किया था, आई नो। एएमपी है मेरे पास। एएमपी में मैंने ऐड किया एएमपी में मैंने ऐड किया ओके, ऐसे ही लिखना है या फिर अलग से गिवन है एनसीईआरटी में? ओके, एएमपी में मैंने ऐड किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या और ऐड किया मैंने? एएमपी में ऐड किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एएमपी मीन्स व्हाट? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इसे हम क्या बोल रहे हैं? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वन। मोनो मीन्स क्या होता है? वन फॉस्फेट। तो ये मेरे पास जो एएमपी है इसमें मैंने ऐड किया एडिनो मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे क्या बना? एडीपी। क्या बना? एडीपी। इसे हम क्या बोल रहे थे? इसे हम बोल रहे थे एडिनोसाइन साइन डाइफॉस्फेट। क्या बोल रहे थे? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसी को हमने यहाँ पे बोला है एडीपी। और अब एटीपी, अब देखो, फॉर मेकिंग ऑफ एटीपी वी नीड, हमें क्या चाहिए? एडीपी चाहिए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। एडीपी ये रहा, इसमें ऐड किया मैंने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और मुझे क्या मिला? मेरा एटीपी मिला। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ स्ट्रक्चर एटीपी का मेरे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बेसिकली? देखो, यहाँ पे डाई मीन्स व्हाट? 2 फॉस्फेट, ट्राई मीन्स व्हाट? 3 फॉस्फेट। समझो बात को समझो। एएमपी था मेरे पास। क्या था? एएमपी था। एएमपी था। एएमपी मतलब क्या? ये मेरा एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया एक फॉस्फेट। क्या ऐड किया? एक फॉस्फेट ऐड किया। तो मैंने बॉन्ड बनाया। मैंने क्या किया? बॉन्ड बनाया। मैंने यहाँ पे एफर्ट्स लगाए। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर, ये वाले डायरेक्शन के अंदर जिसे हम बोल रहे हैं, ये मैं रेड वाला ही रखती हूँ। तो ये कौन सा हुआ? एंडो या फिर एक्सो? ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे एडिनोसाइन मेरा स्ट्रक्चर एडिनोसाइन का, ठीक है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह उतना नहीं जाना हमें। यहाँ पे मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने ऐड, ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है? मोनोफॉस्फेट का। इस मोनोफॉस्फेट के अंदर मैंने ऐड किया और एक फॉस्फेट। क्या ऐड किया मैंने? और एक फॉस्फेट ऐड किया। तो क्या बना मेरा? एडीपी, है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडो। मैंने एनर्जी लगाई। मैंने क्या किया? यहाँ पर एनर्जी लगाई, मैंने एफर्ट्स लगाए। ओके, इट्स प्लेइंग। मुझे लगा लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इतना बड़ा। ओके, ये मेरे छोटे छोटे भ्रम। फाइन, अभी एडीपी से बनाना है एटीपी, मतलब 3 चाहिए, ये 2 है और एक ऐड करना है। तो ये भी कैसा हुआ? एंडो। यहाँ पे भी मैंने एनर्जी क्या की? लगाई, है ना। अब बात करते हैं आगे। ये मेरा क्या है? एडिनोसाइन, ये मेरा फॉस्फेट और ये मेरा और एक फॉस्फेट जो मेरा पहला वाला था, और इसमें मैंने ऐड किया और एक फॉस्फेट। तो ये मेरा क्या बना? एटीपी, है ना। क्या बना? एटीपी बना।
सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त बढ़िया से चल रहा है। अब देखो, आपका सवाल था कि बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करेगी, है ना। हमारा सवाल क्या था कि बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करेगी। तो मेरे पास बॉडी में, और इस एटीपी को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरे पास एटीपी है, इस एटीपी को मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी एनर्जी करेंसी है। बॉडी इसे यूज करके क्या करेगी, सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करेगी, परफॉर्म्स मेटाबॉलिक फंक्शंस। बॉडी क्या करेगी, बॉडी परफॉर्म करेगी, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो यूज करना है एनर्जी को, क्या करना है, रिलीज करना है। बॉन्ड फॉर्म किया था तो क्या था, एंडोथर्मिक, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म किया था तो एंडोथर्मिक। अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं क्या करूं, ऐसा करूं कि इसको मैं इधर लेके जाऊं, मतलब दिस प्रोसेस, अगर मैं इसको रिवर्सिबल, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ठीक है, वापस आता जाता रहता है। तो ये अगर मैं इस एटीपी को कन्वर्ट कर दूं एडीपी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये जो मेरे पास बॉन्ड है, क्या ये मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, क्या ये बॉन्ड टूटेगा। एंड ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यस, यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ना, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। सो यहाँ से क्या हो गई, एनर्जी रिलीज, यहाँ से क्या हो गई, एनर्जी, ब्लैक पेन से लिखते हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनर्जी रिलीज्ड, है ना, एनर्जी रिलीज। एंड ये एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे, दिस एनर्जी will be utilized for what, for किसके लिए, for basically metabolic processes। बॉडी में और फॉस्फोरस आएंगे, राइट, सॉरी, और फॉस्फेट्स आएंगे, उस फॉस्फेट को ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी फॉस्फेट को बाइंड करेगा, एटीपी बनाएगा, फिर से ये एडीपी में कन्वर्ट होगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज, ये क्या है मेरे पास, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो प्रोसेस है, ये एडीपी एएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा जनरली, राइट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लो हो गया ना, है ना। कोई अगर बीमार है, मतलब अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, तो हम हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा है तो हम दे देते हैं, ठीक आहे, बट आपल्याकडे जर इतकुसं असेल तर आपण नाही देणार, आपण म्हणणार की माझंच थोडंफार कसं तरी चालू आहे, तुला कसं काय देऊ शकतो, राइट। तो एटीपी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब वो दे सकता है किसी को, ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है एंड फिर भी मतलब एनर्जी उसके पास बच रही है, तो वो क्या करता है, रिलीज कर देता है एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। बट अगर एडीपी से एएमपी कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो कंगाल हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ से ये प्रोसेस इधर लाने में नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, सही है, मतलब वो जो इनिशियल थ्रस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी। एक बार मतलब जैसे पतंग उड़ाते हो आप, है ना, सो पतंग उड़ाते टाइम क्या होता है, वो जो पहली बार ऊपर चढ़ाना होता है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ पूरा पतंग उड़ाने में, है ना। बट एक बार पतंग ऊपर चल गया, मतलब एडीपी बन गया, तो आप ऊपर ऊपर लेके जा सकते हो। अगर नीचे भी आ रहा है फिर से ऊपर लेके जा सकते हो, अगर वो फिर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है फिर से ऊपर लेके जा सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी वो चढ़ गया है पतंग ऊपर। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये पतंग चढ़ाना है एडीपी, यहाँ तक आना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉप, मतलब यहाँ पे, तो ये यहाँ से इधर नहीं जाएगा, बट ये इतना क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता रहता है। इन सम केसेस जाता भी है इधर, बट दैट इज़ वेरी, आपके लेवल पे आप वो ना सोचो। तो यहाँ पे ये ऐसे होता रहता है, एनर्जी यहाँ से, ये एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। कैसे यूज़ होगा, एटीपी को हम यूज़ करेंगे, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी एंड दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी प्रिटी। मैंने मोनोट्राई बता दिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, जो एनसीईआरटी बताती उतना इम्पोर्टेंट तो वो है नहीं, बट गिवन है, तो लेट मी टेल यू ऑल, इम्पॉर्टेंट है भाई, पढ़ लो, पता नहीं किधर से क्वेश्चन आ जाए।
तो मैं नहीं चाहती किसी का नुकसान हो। चलो देखो, कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा है, एटीपी सिंथेसिस का ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ओके, एक इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर दैट एडीपी अगर हमारे पास है और ये एडीपी, ठीक है, एडीपी हमारे पास है, जब व्हेन 1 एटीपी ब्रेक्स इनटू, यही पे बताना चाहिए था मैंने, अभी जो हमने अभी जो ड्रॉ किया था, when 1 ATP breaks into ADP प्लस फॉस्फेट, राइट, ADP प्लस फॉस्फेट, तो वहाँ से एनर्जी कितनी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड इज 30.5 किलो जूल पर मोल इज अ यूनिट, ओके। अगर एक बॉन्ड एटीपी का, एक फॉस्फोरस अगर टूटता है तो एक फॉस्फोरस का बॉन्ड हमें कितना एनर्जी देता है, एक फॉस्फोरस का बॉन्ड हमें देता है एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल, राइट। सो यहाँ पे एटीपी, एक एटीपी ब्रेक हो रहा है, मतलब किसकी, 1 फॉस्फेट बॉन्ड की बात चल रही है, 1 फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब एक फॉस्फेट बॉन्ड अगर टूटेगा, तो एनर्जी कितनी देगा, 30.5 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस वाज द बेसिक लाइक वेरी, ठीक है। अब आपको एक काम करना है दैट आपको कंपेयर करना है बैटरी को हमारे एटीपी से, बैटरी, राइट, एनर्जी मिलती है जहाँ से हमें, एंड एटीपी, वहाँ से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या फंक्शन होता है बैटरी का हमारे पास, बैटरी का फंक्शन होता है हमारे पास कि वो क्या करता है, ये लिख के देना चाहिए मैंने आपको, नहीं आप सुन भी सकते हो, है ना, मतलब ये पेपर में तो बैटरी लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बाकी मैं लिख के दे दूँगी, ठीक है। तो बैटरी का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, मतलब जब एनर्जी हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है, चाहे फिर वो मतलब आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं बता ही देती हूँ, छोड़ो, मैं ऐसी क्यों हूँ, आपको बैटरी को कंपेयर करना है हमारे एटीपी के साथ, किसके साथ, एटीपी के साथ कंपेयर करो, क्या करना है, कंपेयर, समझो अब बात को, सिंपल सी बात है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन, बैटरी का फंक्शन क्या होता है, बैटरी का, टू प्रोवाइड एनर्जी, जब चाहे तब प्लग कर दिया एंड हमें एनर्जी मिल गई। सेम गोज विद एटीपी, क्या फंक्शन है एटीपी का, फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी है हमारे पास, अब ये हमारे पास जो एनर्जी है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, एनर्जी हो सकता है हमारे पास क्या हो, एनर्जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ये जो मेरे पास एनर्जी है ये क्या है, इसके टाइप्स है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास या तो मैकेनिकल एनर्जी में है, मैकेनिकल एनर्जी, या तो मेरे पास लाइट एनर्जी है, या तो मेरे पास और कौन सी एनर्जी होती है, लाइट हो गया, मैकेनिकल हो गया, सोलर एनर्जी है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी तारों के अंदर वाली, लाइट एनर्जी उस तारों की एनर्जी से हमने बल्ब जला लिया, दैट इज लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी के बाद हमारे पास है केमिकल एनर्जी, जिसने भी लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर, उसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर, तो फोटोसिंथेसिस में जो भी केमिकल्स हो रहे हैं वो क्या है, केमिकल एनर्जी, बट वो किसे कन्वर्ट करी है, दैट पर्टिकुलर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी वहाँ पर। अगर ये नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है केमिकल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, तो आप फोटोसिंथेसिस का लेक्चर जाके देखो, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रिशन वाला पार्ट, प्लांट्स का न्यूट्रिशन वाला पार्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। या फिर जो हमारे पास स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना,
तो उसका लेक्चर आप जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी तारों वाली, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एक्सेट्रा हमारे पास है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी प्लांट्स के अंदर है ना, या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम सब में कौन सी है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही एटीपी, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होगा, सोलर एनर्जी से प्लांट्स भी जिएंगे इसके ऊपर, उसके बाद कौन जिएगा, हम इसके ऊपर अप्लाइंसेस लगा सकते हैं, जैसे कि हम सोलर एनर्जी पे आज बहुत सारे अप्लाइंसेस वगैरह, अप्लाइंसेस, ठीक है। लाइट एनर्जी के ऊपर हम बल्ब्स, लाइट, ये भी बहुत सारी, मतलब क्या, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, हर किसी का क्या है, अपना अपना फंक्शन है। इन द सिमिलर वे हमारे पास एनर्जी का जो है, अब देखो एटीपी की जब हम बात करें, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, मैं इतने से इसमें बात नहीं कर सकती एटीपी की। तो मेरा बेसिक बताने का पूरा फंक्शन ये था बेसिक, कि जैसे कि हम जब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी हो सकती है कि ऐसी हो वैसी हो, किसी भी हो, अगर सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो बैटरी के फॉर्म में, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब उस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट जगहों पर, एज पर योर नीड, इन द सेम वे जब हम बात करते हैं एटीपी की, किसकी, एटीपी की जब हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एटीपी, सो फंक्शन हमारे पास है एटीपी का, दैट टू प्रोवाइड एनर्जी, बट एनर्जी प्रोवाइड करना, बट किससे करनी है एनर्जी प्रोवाइड, प्रोवाइड एनर्जी टू दी सेल ऑफ बॉडी, किसे प्रोवाइड करनी है, टू दी सेल ऑफ बॉडी को इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है। क्यों व्हाई डू वी नीड दिस एनर्जी से वो मेटाबॉलिक फंक्शंस करेंगे, मेटाबॉलिक, जो मैं पहले से बता रही हूँ, मेटाबॉलिक फंक्शंस करेंगे परफॉर्म, मेटाबॉलिक फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड। कैसे मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस है, जैसे कि पहला रेस्पिरेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सर्कुलेशन, चौथा एक्सक्रीशन, पांचवा रिप्रोडक्शन, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आता है, अगर हमें कहीं पे चोट लग जाए, क्या हो जाए, चोट लग जाए, सो रिपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द डैमेज्ड सेल्स, तो उसका भी फंक्शन किसका है, एनर्जी का है। 7th अगर हम बात करें, दैट इज ये हो गया, और क्या बाकी है मेरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है। 6th सिंथेसिस ऑफ एटीपी बनाने के लिए भी एटीपी लगता है ना, बिना एनर्जी के आप एटीपी बना पाओगे, फूड के डाइजेशन को भी हमें एटीपी चाहिए होता है, सो डाइजेशन करके फिर एब्जॉर्ब करोगे, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, फिर एटीपी जनरेट होगा, मतलब एटीपी बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पॉइंट, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर, ठीक है। मतलब प्रोटीन बनता कैसे है, बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट छोड़ दो, प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन बनाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डीप कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, 8th कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बेसिकली आपके बुक में जितना सिलेबस है, आपके 10th के 11th के 12th के जो भी है, हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए जितना भी आपका पूरा 10th का सिलेबस है, ठीक है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ के लिए हमें चाहिए एनर्जी।
जैसे कि मोटर बाइक्स वगैरह, उसको मतलब मोटर बाइक्स नहीं, एप्लायंसेस वगैरह चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, आजकल तो वो भी हो रहा है, मोटर बाइक्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल एनर्जी, तो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए चलाने के लिए। तो इन द सेम प्रोसेस, तो टू चलाइंग दिस एंटायर बॉडी, ओके, इस पूरे बॉडी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी, एटीपी चाहिए होता है, ओके। सो ये सारी प्रोसेस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि नर्व्स है हमारे पास, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे पूरा नर्वस सिस्टम, हमें चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कंडक्शन नर्व मतलब नर्वस टिश्यू से, मतलब अगर मैं यहाँ पे चिमटी लूँ तो मुझे ब्रेन को पता चल रहा है ना, तो ये जो इम्पल्स है ये किसने ट्रांसपोर्ट किया, ये किसने ट्रांसपोर्ट किया, नर्व ने ट्रांसपोर्ट किया, ये जो चिमटी ली ये इम्पल्स है मेरा, एंड कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट, ये जो मैसेज है, इस पर्टिकुलर मैसेज को, इम्पल्स मतलब होता है मैसेज, इस पर्टिकुलर मैसेज को नर्व ने ट्रांसपोर्ट किया ब्रेन के पास, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एटीपी। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके बाद या कल मेरा पूरा बेसिक्स का ये हो जाएगा बढ़िया से, ओके नाइस। तो हम कल स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर कोई डाउट हो, ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट मी डाउन, एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करो, श्योरली आई विल सी एंड आंसर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।